बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, निगरानी क्या है? सिविल प्रैक्टिस में निगरानी एक ऐसा अमर है कि जब अदालत किसी फरीक की दरख्वास्त पर अपनी ही जारी करदा डिग्री पर, अपने ही जारी करदा किसी फैसले पर या अपने ही जारी करदा किसी हुक्म पर असर नौ गौर करती है और उस मुकदमा में जो डिग्री, जो हुक्म या जो फैसला उसने सादर किया है उस पर असर नौ गौर करना नजर सानी कहलाता है। अदालत अपने साबका हुक्म या फैसले को असर नौ गौर करने के बाद उसमें तब्दीली लाती है या कोई नया हुक्म या कोई नया फैसला जारी करती है, उस वक्त कहा जाता है कि अदालत ने अपने ही फैसले पर नजर सानी की है। नजर सानी का बुनियादी कानून सेक्शन 114 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 दे रहा। सेक्शन 114 कहता है कि कोई शख्स जो कि ऐसी डिग्री या ऐसे ऑर्डर जिसके खिलाफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर अपील दायर करने की इजाजत तो है, लेकिन उसने अपील दायर नहीं की है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसी डिग्री या ऐसा हुक्म जिसके खिलाफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में किसी अपील की इजाजत सिरे से ही ना हो। और तीसरी बात, वो फैसला जो किसी मातहत सिविल कोर्ट की तरफ से पेश किए गए रेफरेंस के ऊपर किया गया हो, तो इन तमाम फैसलों के खिलाफ नजरसानी के लिए उसी अदालत को रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है जिसने वो हुक्म, वो फैसला या वो डिग्री जारी की है, और अदालत उस पर असर नौ जायजा लेगी और जो मुनासिब हुक्म समझे सादर कर दे। उसको अमेंड भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती। यह है सेक्शन 114 की सब सेक्शन 1। अब सब सेक्शन 114 की सब सेक्शन 2 की बात करते हैं, जो पाबंदी लगा रही है। सब सेक्शन 1 में जो भी अमूर बताए गए हैं तीनों, कि जब ऐसा हुक्म, डिग्री या फैसला जिसके लिए अपील मौजूद है लेकिन अपील नहीं की गई, जिसके अंदर अपील मौजूद ही नहीं थी, या किसी दूसरी अदालत की तरफ से रेफरेंस आया है, तो फिर रिव्यू पटिशन दायर की गई है और रिव्यू में नजरसानी की गई है। ये तमाम अमूर जो सब सेक्शन 1 114 में दिए गए हैं, वो कहते हैं कि ये अप्लाई ही नहीं करेंगे हर उस फैसले के ऊपर। कौन सा फैसला जनाब? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऑर्डर दिया है, उसके खिलाफ रिव्यू 114 सीपीसी के तहत नहीं होगा, या उसके ऊपर ऑर्डर 47 रूल 1 जो है सीपीसी 1908 अप्लाई नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कानून के अंदर एक अलहदा से
एक सुप्रीम लॉ मौजूद है। सुप्रीम लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 188 188। अब हम चलते चलते सेक्शन 188 की बात करते जाएं। सॉरी, आर्टिकल 188, आर्टिकल 188 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 क्या कहता है? कहता है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स आर ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर subject to the provisions of any act of the Majlis Shura and of any rules made by the Supreme Court। अब बात समझने वाली है। to review any judgment pronounced or any order made by it। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी फैसला दिया है, जजमेंट पास की है, ऑर्डर किया है, उस पे 188 आर्टिकल के तहत वो उस पर रिव्यू कर सकती है। और ये बात बाकायदा इंटरप्रेट भी की गई। एक लीडिंग केस ला है PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 774 में, कि बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसलों में रिव्यू करने की कार मुख्तार है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ द लैंड है, और सुपर इसके पास पार है कि ये रिव्यू कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो रिव्यू है उसके ऊपर सेक्शन 114 या ऑर्डर 47 रूल 1 2 3 4 जो भी वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जनाब। लेकिन बुनियादी रूल्स जो हैं वो कुछ केसेस जो हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनमें ये वाजे किया गया है। उसमें एक लीडिंग केस ला जो सामने आता है वो है PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज है 363 में। उसके बाद PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज है 106। उसके बाद PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 493 और PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज है 483। इन तमाम केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी एक्सक्लूसिव पावर ऑफ रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स है उसके प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया है और कुछ प्रिंसिपल सेट्स किए हैं। अब हम आते हैं सिविल रिवीजन में अंडर सेक्शन 114 रेड विद ऑर्डर 47 रूल 1। हर वो फरीक जो किसी अपीलेबल डिग्री से या ऑर्डर से नाखुश है और उसने अपील नहीं की है, या वो ऑर्डर या डिग्री अपीलेबल ही नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो रिव्यू एप्लीकेशन जो है सेम कोर्ट में देगा। कहां देगा? इन द सेम कोर्ट जिस अदालत ने वो डिग्री, वो फैसला, वो जजमेंट पास की है, वो ऑर्डर पास किया है। और जब दरख्वास्त का ताल्लुक अदालत आलिया के किसी जज की तरफ से दिए गए फैसले से हो तो ऐसी दरख्वास्त अदालत आलिया के किसी भी जज के सामने पेश की जाएगी, यानी कोई भी जज जो है उसको रिव्यू कर सकेगा। अब रिव्यू की जो एप्लीकेशन है इसकी फॉर्मेट क्या होगी? रिव्यू एप्लीकेशन की फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह से CPC 1908 के कवायद के तहत किसी अपील को ड्राफ्ट किया जाता है। जिस तरह अगर डिग्री या ऑर्डर अपीलेबल होता तो हम अपील में जाते, सेम एज इट इज हम नजरसानी में रिव्यू एप्लीकेशन में जाते हैं तो सेम वही फॉर्मेट रखेंगे। और सेम एज इट इज। अब बात कर लेते हैं
रीजंस क्या हैं नजरसानी की? नजरसानी जो है वो न्यू फैक्ट्स के ऊपर भी दी जा सकती है कि जब मुतासरा शख्स के इल्म में ये बात आती है कि कुछ नए ऐसे फैक्ट सामने आ गए हैं जो उस वक़्त सामने नहीं आए थे जब ये फैसला किया गया है, तो वो मुतासरा शख्स रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। दूसरी बात कि जब अदालत की तरफ से कोई डिग्री, कोई आर्डर किसी ऐसी गलती की सामने आ जाती है जिससे किसी शख्स को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा हो, तो वो शख्स जो है वो रिव्यू एप्लीकेशन में जा सकता है। उसके अलावा कोई भी माकूल वजह बता के मुतासरा शख्स जो है वो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब कुछ ऐसे मामलात हैं जहां पे रिव्यू मेंटेनेबल नहीं होगा, यानी ऐसे हुक्म के खिलाफ जो नजर सानी की दरखास्त के ऊपर दिया गया है। नजर सानी की एप्लीकेशन दी, नजर सानी की एप्लीकेशन के ऊपर जो आर्डर पास किया गया है, अब उस आर्डर की नजर सानी नहीं होगी, यानी नजर सानी के ऊपर नजर सानी नहीं होगी। नजर सानी के लिए जो एप्लीकेशन दे दी है उसके ऊपर जो आर्डर आया है उसके ऊपर नजर सानी कतई सूरत नहीं होगी। अगर दे दी गई है फिर नजर सानी के लिए कोई एप्लीकेशन, तो वो मेंटेनेबल नहीं होगी। उसके बाद ऐसा हुक्म या डिग्री के खिलाफ जो साबका डिग्री या हुक्म पर नजर सानी के बाद दिया गया हो, यानी आपने किसी आर्डर या डिग्री के खिलाफ नजर सानी की एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन के बाद नजर सानी करते हुए नई डिग्री जारी की गई, नया आर्डर ना आ गया, नया फैसला आ गया, अब उस फैसले के खिलाफ नजर सानी मेंटेनेबल नहीं है। दो सूरतों में, दोनों सूरतों में नहीं है। यानी ऐसा आर्डर जो रिव्यू एप्लीकेशन की मद में दिया गया है, इस ऑर्डर के खिलाफ नजर सानी नहीं होगी। और जब नजर सानी किसी फैसले के खिलाफ एप्लीकेशन देने के बाद नजर सानी करके नया फैसला आ गया है, नया हुक्म, नई डिग्री आ गई है, नया जजमेंट आ गई है, देन उस ऑर्डर और उस जजमेंट के खिलाफ नजर सानी नहीं हो सकती। नहीं जनाब। अब हम बात करते हैं, बड़ा टेक्निकल सा मैटर है जी ये रवियन, और जो हमने अभी डिस्कस किया कुछ देर पहले, और अब ये नजर सानी वाला। किसी भी फैसला शुदा जो मामला है उसका असर नौ जायजा लेना नजर सानी कहलाता है। सानी का मतलब है दूसरी दफा, दोबारा नजर डालना। किसी भी क्लैरिकल मिस्टेक या सहवन गलती को दुरुस्त करने के लिए नजर सानी की एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये अदालत अपने तौर पर भी उसको दुरुस्त कर सकती है। ये बात इंटरप्रेट की गई थी 2002 CLC पेज है 866 में। अब जहां तक सिविल मैटर्स में रिव्यू का ताल्लुक है, तो इसके तमाम जो कवानीन हैं वो सेक्शन 114 और ऑर्डर 47 के अंदर दिए गए हैं। रिव्यू का मकसद अदालत को ये इख्तियार देना है कि वो नए अहम और ज़रूरी वाक़यात जो कि बफक्ते फैसला किसी फरीक के इल्म में नहीं थे, बाद में मालूम हुए हैं, बाद में वो चीज़ सामने आई है, या फैसले में ज़ाहरन कोई खामी रह गई है,
या कोई माकूल वजह है तो अदालत के पास इख्तियार है कि वो अपने फैसले की नजरसानी कर ले। ये रूल जो हैं इनकी इंटरप्रिटेशन एक फैसले में की गई है जो रिपोर्ट किया गया 1999 MLD पेज है 511 में। और नजरसानी का जो दायरा इख्तियार है ये वसी नहीं है, जिस तरह अपील है, रिवीजन कुछ हद तक एक्सपेंड कर जाता है इसका दायरा कार, लेकिन नजरसानी एक महदूद इख्तियार है। लेकिन ये इतना खतरनाक है कि अगर कोई ऐसा माकूल वजह सामने आ जाती है अदालत के, तो नजरसानी में कोई भी डिग्री या कोई आर्डर किसी माकूल वजह की बिना पर नजरसानी में भी मनसूख करते हुए नया जारी किया जा सकता है। ये बात इंटरप्रेट भी की गई है PLD 1983, कराची हाई कोर्ट का फैसला है, रिपोर्ट किया गया पेज 527 में। अब बात यह है कि नजरसानी जो है एक बुनियादी हक नहीं है, बल्कि ये इस वक्त ही किया जा सकता है जब इसके मतलब कानून मौजूद हो, और अगर कोई कानून ना हो तो फिर खती सूरत नजरसानी फैसला एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। ये बात वाज़े भी की गई 1999 SCMR पेज 1132 में। अब नजरसानी सिर्फ वही शख्स करेगा जो उस सूट के अंदर पार्टी है और वो किसी हद तक उस फैसले से मुतासर हुआ है। उसके अलावा कोई और बंदा नजरसानी में नहीं जा सकता। नजरसानी जो है इसकी लिमिटेशन आर्टिकल 173 लिमिटेशन एक्ट 1908 वाजे कर रहा है 90 डेज। 90 डेज का शुमार तारीख फैसला से होगा। जिस दिन फैसला अदालत ने कर दिया है और उस फैसले के खिलाफ आप रिव्यू में जानना चाहते हैं तो उस फैसले के दिन से 90 दिन के अंदर अंदर नजरसानी में जाया जा सकता है। और जब भी नजरसानी की एप्लीकेशन देनी है तो मातहत जो भी अदालत है उस अदालत के फैसले की नकल लाजमी शामिल करें। अगर कोई डिग्री है, कोई आर्डर है, उसकी मुसद्दका नकल शामिल करें। और अगर ये जिस फैसले के खिलाफ या जिस डिग्री के खिलाफ या जिस जजमेंट के खिलाफ आप रिव्यू करवाने आए हैं उस आपने मुसद्दका नकल नहीं लगाई तो वो मेंटेनेबिलिटी में फ़र्क आ जाएगा। और हत्ता के बाद केस ला ऐसे भी हैं जिसमें कहा गया है कि वो मेंटेनेबल ही नहीं रहती। ये बात इंटरप्रेट भी की गई है 1989 MLD पेज 1458 में। अब नजरसानी की जो दरख्वास्त है अगर विद इन टाइम दे दी जाए तो उस पर आधी कोर्ट फीस अदा करनी पड़ेगी और नजरसानी की दरख्वास्त उसी जज को दी जाएगी जिसने फैसला किया है, या मासवाए हाई कोर्ट के या जिस जज ने फैसला किया हो उसके, अगर इस दरख्वास्त पर नोटिस का हुक्म सादर किया गया हो, यानी उसी कोर्ट के अंदर रिव्यू पटिशन चलेगी, रिव्यू एप्लीकेशन मेंटेनेबल होगी और रवा होगी जिस अदालत ने वो फैसला जारी किया है। ये बात आर्डर 47 रूल 2 CPC 1908 वाजे कर रहा है। और जहां तक कोर्ट फीस का ताल्लुक है, आधी कोर्ट फीस अदा करनी पड़ेगी विद इन टाइम, और ये बात इंटरप्रेट भी की गई है 1987 MLD पेज 70 में कोर्ट फीस के हवाले से। अब एपीलेट कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ
अपील का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ भी नजरसानी की जा सकती है। ये बात इंटरप्रेट भी की गई है NLR 1989 और NLR 1998 पेज है 273 में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये हुक्म है नजरसानी का एपीलेट कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू लाई करेगा या नहीं। तो फर्स्ट एपीलेट जो कोर्ट है उसके हुक्म के खिलाफ नजरसानी हो सकती है, मगर सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100 CPC 1908 के फैसले के खिलाफ नजरसानी नहीं हो सकती। और यह बात वाज़ेह भी की गई थी PLD 1968 पेज 532 में। और ऑल इंडिया रिपोर्ट्स बम्बे हाई कोर्ट का फैसला है जो रिपोर्ट किया गया 1992 में, पेज है 225 में। उसके बाद डिवीजन बेंच के फैसला के खिलाफ नजरसानी भी दायर की जा सकती है। अगर डिवीजन बेंच ने कोई फैसला दे दिया है तो उसके खिलाफ भी नजरसानी की जा सकेगी। ये बात इंटरप्रेट भी की गई 1998 AC पेज है 298 में। तो ये चंद बातें थीं नजरसानी के हवाले से जो मैं अपने दोस्तों से शेयर करना चाहता था। रिक्वेस्ट है कि YouTube में मेरा पेज जो है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर लॉ गपशप्स में आप इंटरेस्टेड हों। और ये बिल्कुल एक फॉर्मल मैटर नहीं है, ये इनफॉर्मल है। जब मैं फारिग होता हूँ और कोई चीज़ मामला कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ तो दोस्तों से शेयर करने को दिल करता है तो मैं कर लेता हूँ। और अगर किसी दोस्त को नापसंद नागवार गुजर रही हो तो मुझे अनफ्रेंड भी कर ले, कोई मसला नहीं है। और कती सूरत इसमें किसी किस्म की कोई फॉर्मेलिटी आप अपने जहन में ना रखिएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।